आपने पिछली वीडियो में देखे हैं कि मानव शरीर की संरचना किस प्रकार होती है, लेकिन उसी में से कुछ ऐसे टॉपिक है जो आप लोग तक नहीं पहुंच पाए हैं। तो आज हम चाहते हैं कि इस वीडियो में आज उसी के बारे में यानी पास जो बचा हुआ है उसको आप तक कैसे पहुंचाए, तो उसी के बारे में इस वीडियो में बात कर लेते हैं। जैसे कि आपको किसी भी शरीर को बनाने में कौन कौन अंग की जरूरत होती है, यानी कौन कौन सी अंग बारी बारी से होता है। तो बात कर लेते हैं पहले आपको सिर के बारे में, यानी सबसे ऊपरी परत जो है आपको सिर है, सिर से स्टार्ट होता है, जो कि हमारा आप बात करते हैं यहाँ पर यानी सिर या चेहरा। फिर आपको यहाँ पर उसके अस्थियां जो होता है यानी कपार जिसको हम बोलते हैं उसका निर्माण करती है, और कपार के साथ साथ आपको क्रियल कैविटी नामक का जो कैविटी विद्यमान होती है जो आपको मानसिक को आपको सहायित करती है। और यहाँ पर आप जानते भी होंगे कि क्षेत्र के विज्ञान आपको अन्य प्रमुख अंग में श्रव्य का दृष्टि, कैविट नासिक के कैविट मौखिक और कैविटिस ग्रंथि का आपको आदि का नेत्र गोली का अवस्थित व्यक्तित्व करती है, जो कि जिसमें से आपको अक्ष यानी ऑर्बिट के रूप में जाना जाता है, और यही नहीं नेत्र सुरक्षित रखती है। और यह बात कर लेते हैं दूसरे टॉपिक के बारे में, जैसे कि यहाँ सिर के बाद आपको गर्दन आती है, तो गर्दन के बारे में बात कर लेते थे। यहाँ पर गर्दन में आपको मेरुदंड यानी का ये भाग और यहाँ पर समाविष्ट होता है, जो कि आपको सर्वाइकल यानी फिर वर्टिब्रा तथा इंटर में वर्टिब्रा को डिस्क द्वारा निमित्त करती है, जो आपको गर्दन में पेशियां नसों यानी रक्त वाहिका, गंड का श्वास नली की ग्रंथि और यहाँ पर गर्श नली का फोट भी शामिल होते हैं। लेकिन यह बात कर लेते उससे अगले टॉपिक वाले यानी तीसरे टॉपिक के बारे में, यानी वक्ष यानी गर्दन के जड़ के जो भाग होता है, जो प्रारंभिक शुरुआत होता है, उनके बिजरीय तत्व का एक वक्ष होती है, जिसमें से पिंजरे का निर्माण करता है। वह पश्चात क्षेत्र की और मेरुदंड यानी आपको बल को आपको कॉलम का वक्ष भाग जो होता है आपको, जिसमें से अंत कशेरुक का डिस्क सहित 12 वर्षीयों के रूप शामिल होते हैं, जो आपको वक्ष में 12 आपको पसलियां भी होती है, जो आपको केरूक के साथ साथ आपको जोड़ों द्वारा जुड़ी होती है, और ऊपरी 7 पसलियां को अंक में छोड़ सूचक अवधि के दौरान जुड़े होते हैं, जो यहाँ पर आपको साथ में लेकर चल रहे हैं, जिनके आपको परिस्थिति से जोड़ता है। और उपरिष्ट एक प्रात अस्थि होती है जो आपको वक्ष गुहा में आपकी और अंगुली भीति का निर्माण करती है, जो कि 8वीं और 9वीं तथा साथ साथ आपको 10वीं पसली जो होता है कि पशुका का उपगरिष्ठ होता है, जो कि 7वीं पसली जो होता है जुड़ी होती है, नहीं कि आपको सीधे आरोपित 11वीं से लेकर आपको 12वीं पसली पलमन की पसलियों में जो केवल मेरुदंड की ओर से जुड़ी होती है। यह बात कर लेते हैं मेरुदंड की जुड़ी ओर से। आगे की ये बात ऊपर स्थितियां में पसलियां के बीच में जो पेशियां होती है, जिसे अंत्र या परसुका पेशियां भी कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर वक्ष गुहा जो है आपको डायफ्राम नामक एक पतली बंधक यानी गुरुबंध आकार की आपको मस्कोट की दिमिया आप संरचना द्वारा दंडीय गुहा में से जोड़ते हैं, जो पृथक होती है और श्वसन नली के लिए अंत में आपको हृदय पेशियों तथा आपको डायफ्राम में महत्वपूर्ण होती है। लेकिन बात कर लेते हैं कुछ और इसमें विशेष बात है, जो आपको क्या आप यही नहीं आपको वक्ष गुहा जो होते हैं कौन से प्रमुख अंग और विद्वान होते हैं, यही 2 फेफड़ों हृदय और श्वास नली जो है आपको श्वसन नली के साथ साथ आपको थाइमस ग्रंथ कि आपको फेफड़ों दोनों की ओर अस्थि होते हैं, जिससे आप शेष को अध्ययन के क्षेत्र में स्थित होते हैं। साथ साथ आपको यह बता दें कि आपको जिसमें से प्रमुख रक्त वाहिनिका होते हैं वह स्वादिष्ट होती है। तो आपने यहाँ तक कुछ टॉपिक के बारे में चर्चा की है, तो पिछले वीडियो देखें, उसी के अनुसार इस वीडियो में कुछ टॉपिक बतलाए गए। तो आपको इस वीडियो में कुछ सीख में या अच्छी लगी तो मुझे वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल दबाकर घंटी का निशान दबा ले, और मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि वीडियो लगा कैसे। तो फिर मिलते हैं ऐसे वीडियो साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।